आपको लगता है कि इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स लाना बहुत डिफिकल्ट है, तो लेट मी टेल यू कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बस सही स्ट्रैटेजी फॉलो करो और रिजल्ट गारंटेड इंप्रूव होगा। तो मैं दीपा शाही मनीष वर्मा टीम से आप सभी बच्चों का हार्दिक दिल से स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको ऐसी ही एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बताने वाली हूं जिससे आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में, और वो भी बहुत ही इजीली स्कोर आप कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस स्ट्रैटेजी को। देखना कि इस स्ट्रैटेजी में आखिर में क्या दिया हुआ है जिससे कि आप जो है 95 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इंग्लिश में अगर आप 95 प्लस मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न को फॉलो करना बहुत जरूरी है, और एग्जाम पैटर्न को फॉलो करने के लिए जो सबसे पहली बात आती है दैट इज योर सिलेबस। आपका सिलेबस जो है वो आपको पता होना चाहिए। सेकेंडली, सिलेबस का जो वेटेज है वो आपको पता होना चाहिए। आपका सिलेबस क्या होने वाला है ये देख लेते हैं कि इंग्लिश के सिलेबस में तो आपका जो सिलेबस है वो है आपके 16 चैप्टर्स, और वो भी आपके पब्लिक एग्जामिनेशन के। तो पब्लिक एग्जामिनेशन में जो आपके 16 चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 16 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। सेकेंडली, आपको ये पता होना चाहिए कि इन चैप्टर्स में ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं, उनमें से क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। तो ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो भी 95 प्लस लेके आएगा वो सारी बुक नहीं पढ़ने वाला, उसको सिर्फ वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता आया है और आने वाला है। दैट मीन्स वो इंपॉर्टेंट चीज जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं पर आपको 95% मार्क्स जो है वहीं से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो आगे ये दिखाया गया है कि इस मार्क्स की वेटेज क्या होने वाली है। देखो, मार्क्स की वेटेज जो है ना इसी तरीके से बताई गई है कि सबसे पहला पार्ट आपका आता है कॉम्प्रिहेंशन और वोकैबुलरी का, जो आपका 15 मार्क्स का आता है। ग्रामर आपकी आती है जो कि 30 मार्क्स की होती है। राइटिंग स्किल पोर्शन जो है आपका 25 मार्क्स का, और टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चन जो आएंगे आपको आएंगे 30 मार्क्स के। तो टोटल पेपर जो आपका होने वाला है वो है 100 मार्क्स का। तो इसी तरीके से सिलेबस और वेटेज दोनों को ध्यान में रखते हुए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी है कि आपको आखिर पढ़ाई कैसे करनी है। तो अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि मैम सिलेबस तो पता चल गया, ठीक है, वेटेज भी पता चल गई, पर आखिर वो स्ट्रैटेजी है क्या, किस तरीके से आपको एग्जाम देना है, अपने एग्जाम की तैयारी करनी है कि आपके 95 प्लस मार्क्स आ जाएं। तो उसके लिए आपके मन में तो एक क्वेश्चन आया ही होगा कि अब कैसे पढ़े, कैसे आएंगे नंबर हमारे। मैम ने तो ये बता दिया कि सिलेबस आएगा, वेटेज ये है, पर अब स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी ये है कि आपको फॉलो करना है अपने एग्जाम का पैटर्न, और एग्जाम के पैटर्न को फॉलो करने के लिए जो आपके एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन होता है उसको आपको देखना है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पेपर में क्या आने वाला है। जो जो क्वेश्चन जिस तरीके से आएंगे उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको अपने पेपर की तैयारी करनी है, और वही पढ़ना है जो एग्जाम में आता है। इधर उधर की कोई भी चीज आपको इसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन के अंदर सबसे पहले आपको क्या ध्यान देना है कि आपको जो है क्वेश्चन पढ़ने हैं कॉम्प्रिहेंशन के, और उन क्वेश्चन की हेल्प से आपको कीवर्ड्स की हेल्प से आपको अपने आंसर को, अपने फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को जो है वो लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका कॉम्प्रिहेंशन वाला होने वाला है उसको आप आसानी से कर सकते हो। कीवर्ड्स की हेल्प से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, और क्वेश्चन पढ़ के उन कीवर्ड्स को सर्च करना है और उसका आंसर जो है वो लिख देना है। सेकेंड पोर्शन आपका आता है राइटिंग स्किल का। देखो, राइटिंग स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। जब आपको फॉर्मेट पता होता है तो आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, जो कि राइटिंग स्किल का एक पार्ट है। तो राइटिंग स्किल के लिए जरूरी क्या है आपके लिए, सबसे पहले आपको फॉर्मेट का आइडिया होना चाहिए, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो, इनफॉर्मल लेटर हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, मैसेज हो, नोट मेकिंग हो, कुछ भी हो, आपको जो है इसके लिए आपके फॉर्मेट का पता होना चाहिए कि इसमें फॉर्मेट में क्या क्या आने वाला है। ठीक है, और किस किस तरीके से हमें फॉर्मेट को फॉलो करना है। तो चाहे आपका कोई भी पोर्शन हो, चाहे फॉर्मल, इनफॉर्मल, प्रैक्टिस करनी है एक एक चीज की आपको। ठीक है, हर एक चीज को, जैसे कि आपका मैसेज राइटिंग होता है तो उसको आपको बॉक्स में लिखना है। तो ये सारे फॉर्मेट्स आपके फॉलो करने जो है वो बहुत जरूरी है।
तो ये हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 2, जो होता है आपका राइटिंग स्किल का। सेकंड आपका उसके बाद जो पार्ट आता है, थर्ड पार्ट, दैट इज ग्रामर। तो ग्रामर के लिए जो है हमेशा से ये बताया जाता है आपको कि ग्रामर की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका जो है क्वेश्चन जो है हमेशा आप वो क्या कर जाओगे, मार्क्स लूज कर लोगे उसमें, क्योंकि ग्रामर मांगती है प्रैक्टिस। तो यहाँ पर ग्रामर के अंदर टेंसेस का जो है आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, साथ ही साथ रिपोर्ट की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच है चाहे इनडायरेक्ट स्पीच है, आपको पता होना चाहिए। एक्टिव पैसिव की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको जो है कुछ क्वेश्चंस को जो है लगातार करना है, और साथ ही साथ जो है जितने भी पार्ट आपके ग्रामर के उनके रूल्स को फॉलो जरूर करना है, क्योंकि रूल्स के बेसिस पे ही सारे सेंटेंसेस जो हैं वो बनाए जाते हैं। और अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हो तो आपके सेंटेंस जो हैं वो गलत होने वाले हैं, और आपका ये जो पोर्शन है ग्रामर का ये भी आपका इनकरेक्ट होने वाला है। ये एक ऐसा पोर्शन है जहां पर आप अपॉन में से अपॉन, दैट मीन्स कि आउट ऑफ 100/100 आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। दैट मीन्स अगर ये क्वेश्चन आपका जिस तरीके से आया हुआ है, चाहे 15 मार्क्स का है चाहे 20 मार्क्स का है, तो आपको उसमें पूरे पूरे नंबर आप ले सकते हो। आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं होगी अगर आपने इस क्वेश्चन के अंदर सारे रूल्स को पढ़ लिया, उनको प्रैक्टिस कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है इसी तरीके से हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके ग्रामर के, चाहे वो किसी भी पोर्शन के हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट करने हैं। इसके बाद हमारा आता है लास्ट पोर्शन, दैट इज सेक्शन डी, दैट इज लिटरेचर पार्ट। अब लिटरेचर के अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सारे चैप्टर्स जो हैं अगर आप एंड मोमेंट पे पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपके लिए आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। और जो बच्चे 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं वो भी सारे चैप्टर्स ना पढ़े, वो चैप्टर्स पढ़े जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तभी आप 95+ मार्क्स जो है इंग्लिश में ला सकते हो। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स है और रिपीटिवली जो है आपके एग्जाम्स में आते हैं, और उन्हीं से क्वेश्चन जो है बार बार जो है बोर्ड आपको देती है। ठीक है, तो उन्हीं चैप्टर्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, चाहे उनकी समरी हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी उसके क्वेश्चंस हो, सारे के सारे चीजों को आपको अच्छी तरीके से करना है। जहां पर आपकी बात आती है क्वेश्चन आंसर्स की, तो आपको कीवर्ड्स जो है वो ढूंढने हैं और उन कीवर्ड्स की हेल्प से उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। और सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो है क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, चैप्टर के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको चैप्टर के बारे में पता है तो आप किसी भी तरीके से वो पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हो। साथ ही साथ जो है आपको सिर्फ टॉप 5 जो है हाई वेटेज जो है वो क्वेश्चंस रखने हैं, इसमें चैप्टर्स देखने हैं, उनकी समरी अच्छी तरीके से करनी है। जिनका वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है, ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनका वेटेज हमेशा से ज्यादा रहा है, उन चैप्टर्स को आपको जो है अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है। चाहे वो पोइट्री हो, चाहे वो लिटरेचर पार्ट हो, आपका प्रोज हो या पोइट्री, दोनों जो है आपको अच्छी तरीके से करने हैं। पोइट्री के अंदर सेंट्रल आइडिया आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में इस पोएम में क्या बात की जा रही है, और पोएट का नाम भी आपको पता होना चाहिए कि इस पोएम के पोएट का नाम क्या है। तो इस तरीके से दोनों चीजें आप अपने अच्छी तरीके से कर पाओगे, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। सबसे पहले जरूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, किसी भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। जब आप 100% का एग्जाम करोगे, 100 मार्क्स का पूरा पेपर करोगे, तभी आप उसमें 95+ ला पाओगे, अदरवाइज आपके मार्क्स जो है वो 95 नहीं आ पाएंगे कभी भी। ठीक है, इसी तरीके से देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके बुक में से उठाकर जो है बोर्ड आपको दे देती है, और वही क्वेश्चन जो है हम आपको यहाँ पर कराते हैं। और ये कहाँ कराते हैं वो मैं भी बताऊंगी आपको कि ये हम कराते हैं हमारे बैचेस के अंदर। उसके लिए सबसे पहले आपको करना पड़ेगा मनीष वर्मा क्लासेस ऐप को जो है डाउनलोड करना पड़ेगा और हमारे बैचेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा सकती हूँ यहाँ पर, जो डायरेक्टली हमने पढ़ाए हैं और आपके पेपर में आए हुए हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जो है हमने अपनी क्लासेस के अंदर कराए हैं और डायरेक्टली आपके पेपर में जो है आ गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में से। ठीक है, और यही देखो बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पर हमने वो क्वेश्चन कराए हैं जो आपके बुक के हैं और
आपके पेपर में आ गए हैं और आपको बुक के टेक्स्ट बुक में से, दैट मीन्स बुक चैप्टर के क्या कहते हैं टेक्स्ट में से वो क्वेश्चन आए हैं। कोई इंटरनल क्वेश्चन वो नहीं है, कोई भी टर्मिनल क्वेश्चन वो नहीं है, ठीक है। वो क्वेश्चन वो हैं जो कि आपके बुक की लाइंस में से उठाए गए हैं और वो हमने अपनी क्लासेस के अंदर आपको कराए हैं। तो इसी तरीके से सबसे पहले अगर आप चाहते हो इस तरह की कोई भी और तरीके से आपको समझाना, आप चाहते हो हमारी क्लासेस को अटेंड करना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मनीष वर्मा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पर मिलेंगी। आप हमारे बैचेस को परचेज कीजिए, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। जैसे कि अभी हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और उन बच्चों के लिए भी जो 95 प्लस मार्क्स लेके लाना चाहते हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, तो उनके लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। ये आपका मनीष वर्मा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनको अगर आप पढ़ लोगे तो आपको बुक खोलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, वो काफी हैं आपके एग्जाम्स को कंप्लीट करने के लिए, आपके टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे मनीष वर्मा क्लासेस ऐप है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद आपको जो फैसिलिटीज आप चाहते हैं, चाहे वो पीडीएफ्स है, चाहे वो आपके क्वेश्चन बैंक्स हैं, आपके जितने भी क्या कहते हैं रिवीजन टेस्ट है, सब कुछ आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। आपके रिवीजन प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी और साथ ही साथ जो भी आपको नीड है किसी भी पर्टिकुलर पीडीएफ की, नोट्स की, वो सारी की सारी चीजें आप अवेल कर सकते हो। कैसे करोगे, मनीष वर्मा क्लासेस ऐप को डाउनलोड करने के बाद और हमारे क्रैश कोर्स को परचेज करने के बाद, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की स्ट्रैटेजी। आई होप कि आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करने के बाद आप भी इस तरीके से 95 प्लस मार्क्स ले पाए। कैसी लगी आज की वीडियो, क्या ये स्ट्रैटेजी आपको हेल्पफुल लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। थैंक यू।